गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर 8 सेल का आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेल साइज। द सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स आर मेजर्ड बाय फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर्स। 1000 ऑफ अ मिलीमीटर कॉल्ड अ माइक्रोन या माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 मिलीमीटर। तो ये एक सेल का साइज होता है। सेल का साइज क्या है, उसको अगर हम एक मिलीमीटर है, उसको फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर से भी छोटा आप लगा लीजिए कि उसके मिलीमीटर के भी सबसे छोटी यूनिट आपने मिलीमीटर पढ़ी है, और मिलीमीटर का भी आप लगा लीजिए, उसके भी फ्रैक्शन कर दीजिए, तो वो कहलाते हैं माइक्रोमीटर। 1000 पार्ट होता है माइक्रोमीटर। तो एक सेल एक 1000 पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर के बराबर है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 10 रेज टू द पावर -3 मिलीमीटर। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। जो ज्यादातर सेल्स हैं वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उनको हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। दे नीड टू एनलार्ज और मैग्निफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। अगर हम सेल को देखना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। द साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया टू द वेरी लास्ट एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। जो साइज होता है सेल का, मान लीजिए अगर एक बैक्टीरिया का सेल है तो वो 0.1 से लेकर के 0.5 मिली माइक्रोन तक होगा। और इसी तरीके से अगर हम बड़े की तरफ जाएं तो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का बहुत बड़ा सेल है। ऑस्ट्रिच के एग का सेल है 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर। इन अवर बॉडी रेड सेल्स 7 मिली माइक्रोन्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द नर्व सेल अबाउट 100 सेंटीमीटर आर द लॉन्गेस्ट सेल। हमारी बॉडी में आप देखिए कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल है रेड सेल। रेड सेल जो है वो सबसे छोटा सेल है हमारी बॉडी का, 7 मिली माइक्रोन्स स्मॉलेस्ट। और जो नर्व सेल है वो 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी में। द एल्गी एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का आपको मतलब पता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। The size of the cell has no relation with the body size of the organism. The cells of very big animal is not bigger than the cell of a small animal. जो साइज है सेल का, उसका बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं है। जो बहुत बड़ा एनिमल है जैसे कि एलिफेंट, और उसका जो स्मॉल इज नॉट बिगर देन द सेल ऑफ स्मॉल एनिमल। लाइक रैट, उसका जो सेल है जैसे रैट का स्मॉल सेल है, ऐसे ही एक सेल एलिफेंट का है। तो साइज से सेल वेरी नहीं करता, साइज से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। द साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द नर्व सेल ऑफ बोथ रैट एंड एलिफेंट आर लॉन्ग एंड ब्रांच दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। सबसे बड़ा सेल जो है वो नर्व सेल होता है, वो चाहे एलिफेंट में हो चाहे कि रैट में हो। उसका फंक्शन क्या है, सेल की जो लेंथ है, जो सेल का साइज है, वो उसके फंक्शन से पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम है नर्व सेल का पूरी बॉडी को मैसेज ट्रांसमिट करना, मैसेज भेजना। किसका काम है, नर्व सेल का। तो इसीलिए नर्व सेल का साइज सबसे बड़ा साइज है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द सेल। सेल डिफर in their shape and sizes. All cells, however, some similarities in their structure. A typical cell consists of 3 parts: cell membrane, cytoplasm and nucleus. जो सेल है वो डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं, और इसके अलावा उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। जो सेल बना होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल इज बाउंड बाय अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी सेल हैं, जितने भी सेल हैं, वो सभी सेल के आउटर लेयर होती है
जो बाहर की उसकी डेलिकेट एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक कवरिंग, वो जो उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, वो पोरस होती है, जो किसी भी फ्लूइड को, किसी भी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ले जाने का काम और उसके बाहर निकालने का काम करती है। Thus it is called selectively permeable membrane। तो जो ये सेलेक्टेड सब्सटेंस को सिर्फ एग्जिट और इन का काम, एंट्री का फंक्शन करती है, इसलिए उसका नाम है selectively permeable membrane। It provide an outer boundary to the cell and separates cell from one another। और ये जो आउटर बाउंड्री है वो हर सेल को एक दूसरे से अलग रखती है। एंड ऑल्सो फॉर्म द सराउंडिंग मीडियम। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। और ये हर सेल की सेल मेम्ब्रेन उसको इंजरी से बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। In addition, the plant cell and the bacterial cell have an outer wall surrounding the cell membrane. This wall is called cell wall। जो प्लांट सेल है या बैक्टीरिया सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। It gives shape and rigidity to plant cell. It also provides protection against temperature variation, high wind speed and atmospheric moisture। सेल वॉल का क्या काम है? प्लांट सेल को, उसकी शेप को और उसकी रिजिडिटी को बना के रखना, मतलब कि उसकी दृढ़ता को बना के रखना, मजबूती बना के रखना, और उसको प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज से प्रोवाइड करता है? टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर हर तरीके से बदलता है, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी रेनी सीजन। हाई विंड स्पीड से बचाना और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से उसको बचा के रखना, ये सब काम है सेल वॉल का। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल बाउंड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक थिक जेली लाइक फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स एक लिक्विड सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा रहता है। इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो अंदर का सेंटर का न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन के आसपास अंदर की तरफ का, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक का सारा पार्ट साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। All the chemical reaction of the cell occur in the cytoplasm. There are many small cytoplasmic bodies suspended in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं जिनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सारी जो बॉडीज हैं अंदर की इनर बॉडी, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज, इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। थर्ड पार्ट है सेल का न्यूक्लियस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस इज अ लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और ये एक लार्ज और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, गोल बॉल की शेप में होता है। आफ्टर स्टेनिंग इट कैन इजिली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम कोई स्टेन डालकर, कोई कलर डालकर इसको हम किसी माइक्रोस्कोप में चेक करें तो ये हम आसानी से दिखाई देता है। इन एनिमल न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, वेयर एज इन प्लांट सेल इट प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल। जो इसमें होता है, क्या कहते हैं, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो उसकी पेरिफेरी, मतलब उसकी जो पैरामीटर, उसके एक तरीके से हम उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक कॉर्नर में होता है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आपको ये दिखा रखा है कि अनियन पील की, एक प्याज के छिलके को अगर हम माइक्रोस्कोप में लगा के देखें तो ये सारे अलग अलग सेल्स वो बने हुए हैं, ये सब सेल हैं। ये आसपास इनकी सेल वॉल है और ये बीच में एक न्यूक्लियस है, और ये जो ब्लू है सारा साइटोप्लाज्म है। तो ये जो प्लांट सेल है इसकी वजह से
जो इसमें न्यूक्लियस है वो बिल्कुल इसकी पेरिफेरी के इसके कॉर्नर पर है। और अगर हम एनिमल सेल देखें या ह्यूमन सेल देखें तो ये जितने भी सेल हैं सबके न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में, सेल मेम्ब्रेन आसपास और बीच में साइटोप्लाज्म। तो ये है सेल। इसके साथ ही नेक्स्ट इसके क्लास में हम इससे आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे।